जी भाई, आपके हीलर पास साहब। आए थे। जी हीलर नमस्कार भाई। नमस्कार वाजिद भाई। आज तो इतने इतने बड़े मतलब दिग्गज लोग आए हुए हैं एक ही इस पे मंच पे, तो बात ओहो, करने का माहौल ही अलग होगा लगता है। जी सर, जी फरमाइए। आ, वाजिद साहब, मैं एक चीज देखिए, मैं जनरल बात भी करूंगा फिर उस पर जहाँ पे भी डिस्कशन जाए। एक ऑब्जर्वेशन मैं महसूस करने लगा हूँ कि या हम लोग महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा नॉर्मल मुस्लिम है हिंदुस्तान का, वो एक अमन पसंद और एक अच्छा इंसान है। बट जैसे जैसे मैं देखता हूँ कि आदमी इस्लाम के अंदर घुसता है और उसकी चीजों को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने लग जाता है, तो ऑब्जर्वेशन ये आती है कि वो फितना और थोड़ा थोड़ा एक मेंटल स्टबर्ननेस पे घुस जाता है, जिसकी वजह से वो को एग्जिस्टेंस से काफी दूर जाने लगता है। वो हर चीज को उसी नजर से देखता है, तो उसकी वजह से जो एक रेजिस्टेंस और एक एग्रेशन आ जाता है, उसी की वजह से लगता है, हमें लगता है को एग्जिस्टेंस और एक हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम काफी बढ़ रही जी 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 जी। है। और अपना प्रयास आपका जो हमेशा ये रहता है कि ऑब्जर्वेशन यार। है ना, हमारा जी भी एग्जैक्ट यही ऑब्जर्वेशन हिंदू भाइयों के ताल्लुक से रहा है। अब जी आप देखें कि राम मंदिर के ताल्लुक से जो तहरीक चली थी अडवाणी की सरपरस्ती में, उससे पहले जी जो हमारे हिंदू भाई थे, बहुत ज्यादा अमन पसंद, देखभाल करने वाले, ख्याल करने वाले, पड़ोसियों का, सबका, सड़क पर मारते नहीं थे, नारे नहीं लगाते थे फालतू के, और ये सारी चीजें थी। मतलब एक मुल्क जो है वो अमन का गहवारा था। लेकिन एक यात्रा हुई थी, आपको याद होगा, वो यात्रा जो है कई जगह पर एफआईआर भी कटी थी अडवाणी के खिलाफ, और फिर वो इस पर पहुंची कि एक मस्जिद को, कि जिसके नीचे कभी मंदिर नहीं था, उसको शहीद कर दिया गया। तो अब देखें कितना ज्यादा, चूंकि जैसे जैसे मजहब उनकी जिंदगी में आया, वो मजहब, तो अब उसने क्या किया, उसने ये किया कि लोगों को शिद्दत पसंद बना दिया। तो जिस ऑब्जर्वेशन का आप रेफरेंस दे रहे हैं ना, वही ऑब्जर्वेशन हमारा है। लेकिन उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जिसका रेफरेंस आपने दिया है, आप ये नहीं बता सकते कि मुसलमानों ने कोई जत्था बनाकर, जब से मुल्क आजाद हुआ है, किसी भव्य मंदिर को तोड़ा हो पूरी तहरीक चलाकर। ऐसा नहीं है। हाँ, किसी ने अपना ठीक है, गुंडागर्दी में आकर कर दिया, उसको हम भी गुंडा ही कहेंगे। लेकिन जिसको तहरीक बनाकर, फिर उसके बाद हमने या मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी ने किसी मुसलमान को, कि जिसने किसी मंदिर को तोड़ा हो, आजादी के बाद की बात हो रही है, चूंकि न्यू इंडिया तो आजादी के बाद का है ना, तो उसको हीरो का दर्जा नहीं दिया, और नहीं किसी रेपिस्ट को माला पहनाई। तो अब ये जो रवैयों में डिफरेंस है, आप एक तरफ आपका ऑब्जर्वेशन है, एक तरफ मेरा ऑब्जर्वेशन है। मेरे पास एग्जांपल्स हैं और भरमार एग्जांपल्स की, आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है। और अगर ऐसा होगी तो बिल्कुल वो नहीं है, सर इंडिविजुअल्स की होगी, बताएंगे। वो कम्युनिटी की नहीं होगी। जी सर देखिए सर, क्या होता है, हिस्ट्री ऐसा नहीं होता कि पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस होती है। अगर आप इन जनरल वर्ल्ड वाइड देखेंगे, चाहे वो तुर्की की चर्च हो, चाहे वो अफगानिस्तान के बुद्धिस्ट स्टैचूज हों, वो मैंने चाहे इसलिए हिंदू कहा के मेरे जो भाई हीलर तीन साहब, हजार क्योंकि टेम्पल्स हों। आपने ये कहा जी कि आपने इंडिया की मिसाल दी, अब आप तुर्की न जाएं, फिर तो नहीं सर, मसला मैं हो इंडिया जाएगा। की आपने कहा मिसाल पे आ रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान इंडिया। के मुसलमान बिल्कुल। ओवरऑल अमन पसंद होते हैं, लेकिन देखने में ही आ रहा है कि जैसे जैसे वो मजहब में कट्टर होते हैं, तो वो अमन निकल जाता है। तो यानी पहले से जो बिल्कुल। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो मुस्लिम्स थे, वो ओवरऑल अमन पसंद आपको लग रहे थे। लेकिन आज हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटना घटी कि मजहब उनकी जिंदगी में आ गया, वो कट्टर हुए। तो जो आपने बात कही है, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में और उसी टाइम पीरियड में करूंगा ना। अब मैंने इंडिया की बात की, आप तुर्की जाने लगे। मैं बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहा हूँ सर, मैं वहीं से आ रहा हूँ कि देखिए, जी पहले तो ये जो ये टेम्पल्स का टूटना, ये तो देखिए आपके उसमें रहता ही है कि किसी दूसरे की मंदिर हो वो तो उसको तोड़ दिया जाए, तो जनरल ट्रेडिशन रहा है और उसके नहीं, तहत किसने तीन कह चार दिया हजार आपसे? मंदिर। किसने कह नहीं दिया इधर। आपसे? हम सिर्फ अपनी चीजें वापस लेते हैं भाई, और या फिर हम नहीं सर, खरीद लेते हैं चीजों को। खाना काबा में नहीं ही ये कोट मैं, मूर्तियां मैं तोड़ी करें गई, अपना मंदिर तोड़े गए, हजरत तीन हाँ, ये हजार लेकिन मंदिर लेकिन हिंदुस्तान में ये तोड़े गए। हाँ, तो महाराष्ट्र देखें, का ये शिव बात है। मंदिर, आपने, कोट बड़ा आप सा जो है ना, मंदिर अपने है, डिस्कशन पर वैसा रहे हैं। मंदिर अगर है। हम हिस्ट्री में जाएंगे जी। तो फिर हम चलते रहेंगे, एक एक चीज को हाँ साबित करते चलिए, वो रहेंगे। हमारा मुद्दा भटक जाएगा, आपने शेयर हाँ, वैसी बार मुद्दा वो भटक मुद्दा जाएगा भटक ना। जाएगा। मुद्दा तो देखिए हालांकि हमारा ये था। आपने जो बात कही है, उसके एक एक पॉइंट के ऊपर मैं हमारे उसी पास पे जो आता है हूँ, जबरदस्त काउंटर मौजूद है। लेकिन आपने जो इसीलिए बात उस कही पे ना, आते हैं सर। एग्जैक्ट उसी पर रही है, 1947 से लेकर 2024 तक। अब मुझे बताइए ठीक है, कि हिंदू कहाँ खड़ा है और मुसलमान कहाँ खड़ा है, अब बताएं। मैं बताता हूँ सर। हम्म। देखिए 1947 के बाद, बल्कि 1970 तक जहां तक हमारा ऑब्जर्वेशन है,
दुनिया में भी, पूरी खाली हिंदुस्तान में नहीं, हम पूरी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का एक बड़ा अच्छी छवि हुआ करती थी। एंड वी नेवर फाउंड कि बहुत जो ये टेररिस्ट अटैक्स वगैरह जब हम छोटे थे पूरे वर्ल्ड वाइड, तो इस्लामिक टेररिज्म या इस तरह की कोई चीजें नहीं थी पूरी दुनिया के अंदर, बहुत कम थी अगर होंगी भी तो। बट ओवर अ पीरियड फ्रॉम 70 टू 90s, मे बी बिकॉज स्प्रेड, ये इतना ज्यादा दिमाग में भर दिया गया था कि इसको अच्छा, मुझे एक फैलाना बात है, बताइए जिहाद कि करना है। आप दोबारा जी। दुनिया पे क्यों जा रहे हैं? चूंकि मैंने मिसाल में हिंदू कह दिया इसलिए अब नहीं, आप दुनिया में जा आपने रहे हैं। हिंदू में मिसाल दी सर, तो आपने मुझे जाने से रोक दिया कि नहीं उस पे टॉपिक में मत जाओ कि हाँ, तितली ने मैं घर इसलिए कि मंदिर कौन से मैं दुनिया तोड़ेगा, की ये बात जब करेगा इसलिए। करूंगा जबकि मुकाबले में हिंदू नहीं होगा। हिंदू हिंदू मुकाबले में सिर्फ नहीं इंडिया में सर, है ना। मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ सर, नहीं, मैं बात आपने कर रहा था कंट्री की बात मुस्लिम्स की कि की। हिंदुस्तान के मुसलमान, तो इसलिए हम बात कंट्री की नहीं, करेंगे हमारे जब यहाँ से फारिग आसपास, हो चलिए जाएंगे। अब आप मुझे दुनिया के किसी भी ठीक मुल्क है, में ले मैं जाएं, फिर हिंदुस्तान पे आऊंगा, पहले मैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान की पे करेंगे आऊंगा, बात जी। बिल्कुल हिंदुस्तान पे आएंगे सर। जी तो 1970s तक जो यहाँ पे ट्रेंड था इंडिया के अंदर, वो एक तरह से एक न्यूट्रल ट्रेंड चला आ रहा था। 70 से कंट्री के अंदर ये तबलीगी जमात और चारों तरफ एक फितना सा फैल गया कि 70 से इसको ठीक फैलाना है। है। 70 जी से, मैं 70 जी से लेके चल रहा जी हूँ। जी जी ठीक ठीक ठीक। 70 से जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हमने कंट्री के अंदर, हम जी छोटे छोटे थे उसके बाद भी, जी उसके बाद से एकदम से एक एग्रेशन आया कि चारों तरफ जी फैलाना है। और उसके बाद तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी इतना ज्यादा, शायद 2000 तक भी हमने देखा कि रिलेटिवली कुछ इंसिडेंट जरूर हुए, बट जी इतना ज्यादा एक अग्रेशन नहीं था एक नॉर्मल इंसानों के ठीक अंदर अगेंस्ट दी ठीक। मुस्लिम्स। अपना लास्ट टॉपिक पे पॉइंट कह आता हूँ देता सर, हूं कि इन्होंने जो बात टॉपिक पे कही आता कि जी गुज़िश्ता 10 सालों में जब चीजें आनी शुरू हुई और ये हुआ हुआ, तो हूँ। जी। मुसलमान जो है 1970s तक इंडिया में बहुत अमन पसंद समझे जाते थे। तबलीगी जमात का आगाज हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि तबलीगी जमात जो है वो तकरीबन 100 साल से जायद से है, और इंडिया में जो मदरसों का जाल है वो तकरीबन 150 साल से है। और आप बात कर रहे हैं 1970 की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे एक बात बताएं कि मुसलमानों में एग्रेशन बढ़ा है या हिंदू कौम एग्रेसिव बनी है? एग्रेशन जिधर बढ़ा है, इसका मतलब यह है कि पानी वहीं रुका हुआ है, मसला वहां है, मसला इधर नहीं है। हम लोग तो विक्टिम है। चूंकि एग्रेशन करने के लिए कोई ना कोई आपको वजह होनी चाहिए, वो वजह है नहीं। आप वजह निकाल के लाते हैं कि अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, तैमूर ने ये किया। और भैया, ना तैमूर की औलाद यहाँ बैठी, ना अकबर को चैरिश करने वाले यहाँ बैठे, ना बाबर को रोने पीटने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप अगर अकबर, बाबर और तैमूर की हरकतों का बदला जो है आज के मुसलमानों से लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ही मॉरली जो है वो गलत कह जाएंगे। वो मुसलमान तो वहां विक्टिम है। असल तो एग्रेशन आप लोगों ने किया है। और मैंने इसीलिए हवाला दिया, क्या राम मंदिर की तहरीक में अडवाणी के का किरदार नहीं है? पूरी हिंदू कौम के अंदर जय श्री राम के नारे और जो JSR के जो एग्रेसिव नारे हैं, कि जिन नारों को लगाकर टेररिस्ट अटैक्स किए जा रहे हैं मुस्लिम निहत्तों के ऊपर, तो क्या उसमें अडवाणी का किरदार नहीं है? बताइए। बताते हैं सर। देखिए सर, ये क्या विक्टिम अच्छा, कार्ड और तो ये भी देखिए खेलने से बताइएगा कोई कि जब लॉजिक कोर्ट नहीं है। ने ये कह दिया कि बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले क्रिमिनल हैं, तो फिर आप एडवाणी को उठाकर जो देश का सबसे हाईएस्ट जो इना वो है अवार्ड है वो दे देते हैं। तो भैया, उसको तो जेल में होना चाहिए था। सर मैं बोलूँ सर? जी, अब जी। बोलिए। देखिए सर, क्या है, ये जो लड़ाई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स और मस्जिद में एक थोड़ा फर्क है। मस्जिद का कोई लोकेशनल कोई ऐसा वैल्यू नहीं होता कि आपने उस बात मस्जिद ये को नहीं है, आगरा बात में ये बनाई, है कि फलाना बनाई। एग्रेशन का किधर बढ़ा। पॉइंट ये है, थोड़ी एग्रेशन किधर थोड़ी बढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जब मैं वही आपको बता रहा था, 2010 से 20 के अंदर खास तौर पे, या बल्कि 2000 से ही कह लीजिए, जब सोशल 1990 से मीडिया से 90 से 70 सर, देखिए वो तो 70 टू 90 एक अलग फेज चला, जब हमारे यहाँ पे मुस्लिम्स ने काफी हद तक कश्मीर के अंदर बड़ा एग्रेशन हुआ, वहां से निकाले गए लोग, हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, वो तो वो सब चीजें कश्मीर हुई में हुआ ना, 70 टू कश्मीर में 90। तो 7 लाख आर्मी सर चली गई। इंडिया का पार्ट मुझे है, सर बताइए कि इंडिया का क्या पार्ट था। एक एक हिंदू को इंडियन काटा गया मुस्लिम्स सर, ने कश्मीर को या कश्मीर में जो कुछ हो रहा था उसको सपोर्ट किया? अब सर कश्मीर एक में एक जो आदमी लोग को जो भी काट के काम भगा कर दिया। रहे थे, होल्ड ऑन, कश्मीर में जो लोग जो भी काम कर रहे थे ना, उनको सबसे बड़ी शिकायत इंडियन मुस्लिम से यही थी कि यार तुम लोग हमें सपोर्ट क्यों नहीं करते? और इधर ये कहा जाता था कि ये इस्लाम का मुद्दा है ही नहीं, ये तो नेशनलिज्म का मुद्दा है, हम क्यों सपोर्ट करें तुमको? तो आप कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा था उसका ब्लेम इंडियन मुस्लिम्स पे कैसे कर सकते हैं? सर वहां से क्या किधर किसी की बातें चाइनीज ने करते हो आके, यार आप? अजीब, मतलब बिल्कुल। कश्मीर से नहीं, ये हिंदुओं को अजीब है, कत्ल किया था सर? ये अजीब है ये हजरत, ये एग्रेशन था अजीब है। सर, टाइम वेस्ट कर, 70 टू इधर 90। इधर अपना ख्याल यानी रखे मेरा भाई, वाहियात अपना किस्म ख्याल की रखे। बात। हाँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत सर वाहियात, आपके बहुत सामने है वाहियात। ये तो। मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं किया, स्टार्ट में ठीक होता था। 2000
ये ना पटरी तो उतरता है, ए अच्छा यार, ओ भाई हीलर अपना ख्याल रखें, फिर होती है मुलाकात है अच्छे नोट के साथ। किसी और को टाइम देते हैं, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में और भी कुछ लोग बैठे हैं। आपने अजीब ही आज, वैसे मैं हीलर, अजीब ही चवल मारी है आपने, वैसे मुझे समझ से बाहर है कि इतना सेंसिबल बंदा, इसको हुआ क्या है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। टॉपिक कुछ चल रहा है, कुछ किधर ले गए हो, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अपना ख्याल रखो मेरा भाई, सो जाओ जाके, नींद आई है आपको। ओके हीलर भाई, थैंक यू, आप आए। ओके जी भाई। ओके। अजीब कम्युनिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एक बात चल रही है, उसके अंदर जी आपने उस दिन ये कहा था, तो आपने उस दिन, कभी वो उधर जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, कभी अमेरिका में जा रहा है, खुद मान रहे हैं हजरत आपके सामने, मारे 10 साल पहले कुछ हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। दिमाग खराब नहीं हुआ है 10, इन लोगों का। हाँ एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ हाँ 10 साल बस, पहले जो हुआ है वो किसको हुआ है, ये देखें। सही बात है।